औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। 20 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ हर घर से जो है ना एक दो फर्द निकले हुए हैं जो इस पूरे लॉन्ग मार्च में जो है ना इमरान खान का साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के इदारों को ये यकीन दिला रहे हैं कि हमारी मुंतखब हुकूमत ये नहीं थी जिसको आपने हमारे ऊपर आके मुसल्लत कर दिया, बल्कि हमारी हुकूमत जो थी, हमारे जो सरबराहान थे या हम जिसको पसंद करते थे कि वो हमारा हुक्मरान हो, तो वो ये पार्टी थी पीटीआई। समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कि पाकिस्तान हमारा ये 22 करोड़ अवाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम इसे कहते हैं कि ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें हो क्या, इसमें कौन से किस किस्म के खिलवाड़ खेले जा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि ये इंपोर्टेड हुकूमत जब जब भी बरसर इक़्तिदार आई है तो इन्होंने खून की होली खेली है। ये कड़वा सच है, चाहे वो नून लीग के सपोर्टर हो, चाहे किसी भी करोड़ आवाम अब आपके इन जो है ना लॉलीपॉप्स पे नहीं वो चुप होने वाली। अब इनके मुंह खुल चुके हैं, अब ये बात करेंगे, ये हक और सच की बात करेंगे। कितने लोगों को कत्ल करेंगे आप? कितने लोगों को तख्तेदार पे चढ़ाएंगे आप? क्या समझते हैं आप कि आप खुदा बन गए हैं इस मुल्क के? क्या ये 22 करोड़ अवाम की कोई भेड़ बकरियां हैं जो आपके जो है ना छोटी छोटी उस पे पटाखों के सब पे जो है ना ये भेड़ बकरियां जो है ना मुंतशिर हो जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगी, भाग जाएंगी। ये जीते जागते इंसान थे। अब खुदा के लिए अपने ये बयानिया तो वापस ले लें आप। अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था, ये तो आपने बड़े आराम से कह दिया क्योंकि वो तो कत्ल हो चुका है ना, वो तो मर चुका, उसकी जबान बंद हो चुकी, उसकी आंखें बंद हो चुकी। लेकिन ये इमरान खान तो जीता जागता बंदा आपके सामने था। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह नहीं है, चेयरमैन नहीं है? और क्या उसने बार बार नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुझे कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद आप सब इदारों के होते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए, फौज के होते हुए, इतने बड़े उस पे जो है ना लीडर पे कातलाना हमला हो जाता है। ये तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नाज़रीन करम, आज का ये टॉपिक जो मैंने बड़ी इमरजेंसी में ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये आज जो सपहर वज़ीराबाद में सपहर के वक्त जो एक अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या पेश आया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की क़यादत पर जो शबहून मारा गया है। और ये उस वक़्त का वाक़या है कि जिस वक़्त इमरान खान अपने तमाम कारकुनान के साथ जो है वो कंटेनर पर मौजूद थे। तो उस वक़्त एक हमलावर ने, एक टारगेट किलर ने, उसने अचानक फायर खोल दिया। जैसे ही उसको मौका मिला उसने फायर खोल दिया। तो उस फायरिंग के नतीजे में इमरान खान समेत जो है बहुत सारे जो उनके दीगर कारकुनान थे वो भी ज़ख्मी हो गए और एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया, शहीद हो गया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो ये अफ़सोसनाक वाक़यात पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं और इसका पस मंज़र क्या है और इसके पीछे कौन-कौन से हाथ है? एक्चुअली इस चीज़ पे जो है ना आज थोड़ी-सी डिस्कशन करनी थी। तो बहुत ही अफ़सोस हुआ कि जिस मुल्क में, जिस जगह पे इमरान खान जैसे इस तरह के एक अज़ीम लीडर जो हैं, जो एक बहुत बड़ी जमात को जो है ना वो लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान की बल्कि सबसे बड़ी जमात को जो है ना वो लीड कर रहे हैं। उनका ये हाल है तो आम पाकिस्तानियों का या आम जो इसके शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ क्या बीता होगा ये आप समझ सकते हैं कि वो इतने एक सिक्योरिटी हसार के होते हुए और इतनी पुलिस फ़ोर्स के होते हुए, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के होते हुए, अगर उनके साथ इस तरह के मामलात हो सकते हैं, तो फिर हम जैसे आम इंसान तो जो है ना वो तो किसी बाग की मूली नहीं है, उन्हें तो किसी जगह पे भी जो है ना इस तरह टारगेट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। इस टारगेट के नतीजे में ये डेफ़िनेटली इमरान खान को जो है ना इसको में टारगेट किया गया था और बाकायदा उनको जो है ना शूट करने का पूरा प्रोग्राम था। लेकिन वो तो अल्लाह भला करे कि एक कारकुन जो था, उसने मौके पर ही जो है ना एक हमलावर पे ही जवाबी हमला करके तो उसकी गन को नीचे कर दिया और उसके नतीजे में जो है ना वो फायरिंग उसकी जो है वो ज़ाहिर बात है वो टाँगों में जाके लग गई और बहुत सारे इस तरह कारकुनान ज़ख्मी भी हो गए। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये फायरिंग उसी जगह से हुई या इसके अलावा भी कोई और भी इनके पॉइंट्स थे? तो यकीनन ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक ही टारगेट किलर था। इसके और भी ज़्यादा जो है ना इसके अलावा भी कोई और भी इसके जो है सहूलतकार या इसके सपोर्टर्स लाज़मी होंगे क्योंकि वो जो वीडियो में जो फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है,
उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये कोई एक जगह से फायरिंग नहीं हुई, बल्कि 1-2 जगह और से भी ये फायरिंग हुई। तो बहरहाल ये तो इन्वेस्टिगेशन की टीम्स जो हैं, जब ये इन्वेस्टिगेटर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो मामलात खुल के सामने आ जाएँगे कि एक्चुअली मामला क्या था। तो भई ये पाकिस्तान का एक ही आप समझ रहे हैं कि ये एक रोशनी की एक किरण है, उम्मीद की एक किरण है। ये जो इमरान खान साहब हैं, ये उम्मीद की एक किरण है पाक 22 करोड़ अवाम के लिए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान का सत्यानाश किया जा रहा है, ये पिछले 45-46 सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं, उसमें एक ही लीडर जो है ना, जो मेरी नज़र में जो एक ही लीडर, जो एक ईमानदार और जो जिस पे करप्शन को भी केस नहीं है, जो ईमानदार है, जो आपका पैसा जो है ज़ाया नहीं कर रहा होता, तो उसके साथ इस तरह के ये जो मामलात हुए हैं, और फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया इस हुकूमत के साथ, मुंतखब हुकूमत के पे जो है ना एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, और उसके नतीजे में एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना हमारे सरों के ऊपर आकर मुसल्लत कर दी गई। देखें, एक जमहूरी मुल्क है, एक समझ लें कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी होती है, या एक जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरी मुल्क में अवाम की राय को मद्देनज़र रखा जाता है। जमहूर की राय को मद्देनज़र रखा जाता है कि कौन इस मुल्क पर जो है ना उनकी सरबराही करेगा, और कौन उन पे जो है ना हुकूमत करेगा और हुकूमत के फ़राइज़ सरअंजाम देगा। लेकिन एक मुंतखब हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए जो है ना उसको दरबदर किया गया। यही वजह है ना कि आज पाकिस्तान की वही मूवमेंट जो चल रही है, वो सारे लोग, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ हर घर से जो है ना 1-1, 2-2 फ़र्द निकले हुए हैं, जो इस पूरे लॉन्ग मार्च में जो है ना इमरान खान का साथ दे रहे हैं, और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के इदारों को ये यकीन दिला रहे हैं कि हमारी मुंतखब हुकूमत ये नहीं थी जिसको आपने हमारे ऊपर आके मुसल्लत कर दिया, बल्कि हमारी हुकूमत जो थी, हमारे जो सरबराहान थे, या हम जिसको पसंद करते थे कि वो हमारा हुक्मरान हो, तो वो ये पार्टी थी पीटीआई। तो 2018 के इलेक्शन में मतलब एक भारी अक्सरियत से जो है ना ये पार्टी जो है ना बरसर इक़्तिदार आई, और उसके बाद भी अगर देखा जाए कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि नहीं, ये मतलब किसी और वजह से जो है ना ये लाएगी, और ये इन्होंने महंगाई का जो भी बाजार गर्म कर रखा था, वो तो खैर अब सबको पता है कि महंगाई का बाजार उस वक्त गर्म था, ये अब गर्म है। लेकिन जो भी मामला थे, तो उसके नतीजे में जो है ना अब वो अवाम जो है वो खुल के सामने आ गई है। और इसके अलावा जो दो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए अभी हमारी आंखों के सामने, इम्पोर्टेड हुकूमत सरकार जो है वो तख्त पर बैठी हुई है, और जो मुंतखब हुकूमत है, वो बाहर गलियों और सड़कों पर रुल रही है। लेकिन उसके बावजूद जब ज़िमनी इंतखाबात हुए, पिछले 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए, और उसके नताइज जो है ना, वो पूरी पाकिस्तानी अवाम, बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिए कि उसके क्या नताइज सामने आए। यानी अवाम बार-बार जो है ना, वो पीटीआई पर जो, या इमरान खान साहब पर जो है ना इत्तेमाद कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, एक इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है ना, इस अवाम पर लाकर मुसल्लत कर दिया गया है। अब इमरान खान ने इमरान खान साहब ने अपने बयानिए में और अपनी मुतअद्दिद तकरीरों में ये बात की थी कि एक बंद कमरे में जो है ना उनके खिलाफ जो है ना वो साजिशें की जा रही हैं, और उन्हें कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और अगर वो उनको कत्ल कर दिया गया, तो इसका जो है ना इसको कोई और नया रंग दिया दिया जाएगा। लेकिन आवाम से उन्होंने कहा कि आप ज़रूर इंसाफ की जो है ना मेरे लिए अपील करना, मेरे लिए इंसाफ लेकर रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो है ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत, या कोई भी इनके अगर कोई सहूलतकार हैं, या रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में अगर कोई मामलात हैं, तो ये लोग जो है ना मुझे टारगेट किलिंग करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने तो वाज़ेह तौर पर नाम लेके भी बता दिया कि भी फलां-फलां बंदा जो है वो इसमें जो है ना साजिश में मुलव्वस है, और इन लोगों से मुझे जो है ना खतरा है। तो अभी चूँकि आज जिस वक़्त अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उस वक़्त इमरान खान साहब को जो है उनकी अपनी निजी गाड़ी में जो है ना शौकत खान में हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, और बाकी कारकुनान को भी उधर निजी हॉस्पिटल्स में अगर कोई बंदा सीरियस होगा तो उनको भी जो है ना इधर लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ वो शौकत खाना में जो है इमरान खान साहब का जो है ना वो इलाज मुआवजा अभी जारी है, और जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है उस वक़्त तक तो ये वीडियो तो एंड हो चुकी होगी। नई लेटेस्ट वीडियो के साथ जो है ना हम फिर दोबारा भी हाज़िर अगर होना पड़े तो हो जाएँगे। वैसे हमारा ये जो है ना ये मेरा ये टॉपिक नहीं है बहरहाल। तो कौन नहीं जानता कि टारगेट अब जो वीडियो सामने आई है, आप थोड़ा-सा वो गौर करें। मेरा मकसद जो है ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उनको जो है ना अवाम के सामने पेश करना ये हमारा फ़र्ज़ भी है। तो कौन नहीं जानता कि ये टारगेट किलिंग जो हुई, या वो जो टारगेट किलर के जो बयानात, या जो उनकी उसकी वीडियो सामने आ रही है, और इतनी जल्दी मतलब इस तरह के केसेस में तो
पुलिस केस में और इस तरह जब कोई इतना बड़ा एक जो टारगेट किलिंग का जो वाक़या पेश आता है, तो उसमें तो इन चीज़ों को बड़ा छुपा के रखा जाता है सिक्योरिटी इश्यूज़ के तौर पर। तो ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो है ना उनको कोई वो इस तरह के मामला जो है ना दुश्वारियाँ पेश ना आएँ। लेकिन बड़ी अजीब-सी बात है कि जैसे ही टारगेट किलर को पकड़ा जाता है, वैसे ही उसका एक बयान सामने आ जाता है और वो कहता है कि जी मैंने ये खुद जो है ना मेरा मकसद था इमरान खान को कत्ल करना, इसके अलावा किसी और को भी नहीं। लेकिन मेरा वार जो है ना वो ख़ता कर दिया गया। बहरहाल मेरा मकसद जो था उस इमरान खान को कत्ल करना था, उसको टारगेट करना था। और इसके अलावा ये बयान भी दिया जा रहा है और ये मैंने इस वजह से किया क्योंकि ये अवाम को गुमराह कर रहा था। अब इस तरह के मामलात जो है ना अब इसको मज़हबी इश्यू दिए जा रहे हैं कि चूँकि ये अज़ानों के वक़्त जो है ये ढोल धमाका कर रहे होते हैं और ये जो है ना वो तराने नग मिली नग़मे और तराने इन्होंने लगाए होते हैं, तो मुझसे ये बर्दाश्त ना हो सका। भई ये मिली नग़मे और ये तराने जो है आपकी कौन-सी जमात जो भी अगर पीपल्स पार्टी को देख लें, मुस्लिम लीग नून को देख लें या कोई भी पार्टी जो भी बरसर-ए-इक़्तिदार आती है या वो अपोज़िशन में होती है या वो अगर कोई लॉन्ग मार्च करते हैं या वो अपने कोई जलसे जुलूस करते हैं, तो ये सारे मामलात क्या उनके साथ नहीं हो रहे थे? सोचने वाली बात है। सिर्फ एक ही बंदे की से जो है ना आपको चिढ़ थी या आपको ज़िद थी कि उसके उसमें जो है ना उसकी वजह से आपने उसको टारगेट करना था ये इतनी सी बात को लेके और आप होते कौन हैं कि आप कानून को अपने हाथ में क्या हुकूमती इदारे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं कि आप जो है ना कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। बहरहाल ये तो कौन नहीं जानता। एक्चुअली इस वीडियो को तो जो है ना वो अवाम के सामने इस तरह से पेश कर दिया गया है ताकि जो है ना अवाम की जो नज़रें हैं वो इस इश्यू से हट जाएँ। कि ये एक आम सा टारगेट किलर था और उसने जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं होगा और वो जज़्बाती होकर जज़्बात में आकर उसने जनाब ये काम कर दिया। ऐसा ये कोई छोटे-छोटे दूध पीते हुए बच्चे नहीं है, कोई फ़ीडर पीने वाली बच्ची नहीं है, 22 करोड़ अवाम हर चीज़ को समझती भी है, सोचती भी है और उसके नताइज भी निकालती है। तो ऐसी बात नहीं है। ये टारगेट किलर एक्चुअली ये तो एक मोहरा था। ये तो एक मोहरा था जिसकी चाल कोई और बंदा चल रहा है। इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी बड़ा टारगेट किलिंग ये ऐसे नहीं हो जाती। इस मोहरे की चाल कोई और चल रहा है। समझ लें कि ये एक टीवी था जो एक ड्रामा आपको दिखा रहा है जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको कंट्रोल किया जा रहा था। ये ऐसे ही जो है ना ये नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है? कि पाकिस्तान हमारा ये 22 करोड़ अवाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम इसे कहते हैं कि ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें कौन से किस किस्म के खिलवाड़ खेले जा रहे हैं? आप अंदाज़ा करें कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब भी बरसर-ए-इक़्तिदार आई है, तो इन्होंने खून की होली खेली है। ये कड़वा सच है, चाहे वो नून लीग के सपोर्टर हों, चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, तो जब ये जमात बरसर-ए-इक़्तिदार है, ये तो किसको नहीं पता कि इन्होंने खून की होलियाँ खेली हैं। क्या मॉडल टाउन का वाक़या सबको भूल चुका है? कितने लोगों को जो है ना बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकी? आज तक उसके जो मुजरिमान हैं, वो उनको पकड़ा जा सका? या उनको सज़ा दी जा सकी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं। जब वो खुद से वो सारे हो गया, वो जो गुल्लू भट्ट जो कारों को और उसको गाड़ियों को तोड़ रहा था, जान और माल के नुकसानात किए जा रहे थे, वो सारे ऐसे ही हो गए कि कोई भी बंदा इस मुल्क में, मैं तो समझता हूँ कोई भी बंदा अगर हक और सच के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, अपना मुँह खोलेगा तो उसका मुँह बंद कर दिया जाता है। अब मॉडल टाउन के बाद अब ये पिछले दिन अभी चंद ही दिन हुए हैं, अभी तो हमारे वो ज़ख्म नहीं धुले कि अर्श शरीफ को किस तरह से किस बेदर्दी के साथ किसी तीसरे मुल्क में जाके उसको कत्ल किया जा रहा है, उसको शहीद किया जा रहा है। यानी ये सारे वाक़यात, ये जो अचानक वाक़यात हो रहे हैं बकौल इनके कि ये जो है ना ऐसी अचानक वाक़यात हो जाए, ये सारे उन्हीं लोगों के साथ हो रहे होते हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे होते हैं या उनका सच अवाम के सामने ला रहे होते हैं। ये चीज़ें उन्हीं के साथ हो रही होती हैं, बाकी किसी के साथ नहीं हो रही होती। और अरशद शरीफ के बाद अब ये इसी वज़ीराबाद का ये जो अब अभी वाक़या हुआ इमरान खान, यानी इमरान खान को तो कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई। कौन नहीं जानता कि इमरान खान को कत्ल करने की क्या वो उसका क्या मतलब था कि वो उसको सिर्फ ज़ख्मी करना चाह रहा था। उसका तो खुद इकबाली बयान है कि मेरा टारगेट था और मैं इसको कत्ल करना चाह रहा था। और इमरान खान ने बार-बार कहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा। ये बंद कमरे में जो है ना मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। लेकिन मैं भी ख़ाइफ़ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी ख़ाइफ़ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो ये अग़यार से। क्यों डराते हो ज़ंदा की दीवार से, ज़ुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब ये
अवाम, ये 22 करोड़ अवाम अब आपके इन जो है ना लॉलीपॉप्स पे नहीं वो चुप होने वाली। अब इनके मुंह खुल चुके हैं, अब ये बात करेंगे, ये हक और सच की बात करेंगे। कितने लोगों को कत्ल करेंगे आप? कितने लोगों को तख्तेदार पे चढ़ाएंगे आप? क्या समझते हैं आप? क्या आप खुदा बन गए हैं इस मुल्क के? क्या ये 22 करोड़ अवाम की कोई भेड़ बकरियां हैं जो आपकी जो है ना छोटी छोटी उस पे पटाखों के सब पे जो है ना ये भेड़ बकरियां जो है ना मुंतशिर हो जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगी, भाग जाएंगी। ये जीते जागते इंसान हैं। ये भेड़ बकरियां नहीं है। इनके पास अकल है, इनके पास शऊर है। ये अपना हक लेना जानते हैं। अब ये डरने वाले नहीं तुम्हारी ये पटाखों से। ये तुम दो चार को कत्ल कर दोगे, उनको मार दोगे तो बस ये अवाम खामोश हो जाएगी। मैं कहता हूं कि इमरान का एक एक लफ्ज जो है, खान का एक एक लफ्ज जो है ना, वो हजार हजार इमरान खान पैदा कर रहा है तुम्हारे लिए। तुम ये ना समझो कि एक इमरान खान को तुम कत्ल करके तो सुकून से बैठ जाओगे। अब हर घर में जो है ना एक इमरान खान पैदा हो रहा है। बेहतरी इसी में है कि अभी भी अपनी गलतियों का जो है ना वो कुफारा अदा कर लो और छोड़ दो इस मुल्क की जान। छोड़ दो इस मुल्क की जान। हमें नहीं चाहिए, हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। छोड़ दो हमारी जान। अभी चंद दिन पहले DGI-SPR साहब का और DGI-SI का जो मुश्तरका बयानिया आया है, ये कुछ ही दिनों पहले अरशद शरीफ के कत्ल के दौरान, बल्कि उनके जनाजे के दौरान उनका ये बयानिया आया कि वो जो है ना अरशद शरीफ को पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। तो भाई अब खुदा के लिए अपना ये बयानिया तो वापस ले लें आप। अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था, ये तो आपने बड़े आराम से कह दिया क्योंकि वो तो कत्ल हो चुका है ना, वो तो मर चुका, उसकी जबान बंद हो चुकी, उसकी आंखें बंद हो चुकी। लेकिन ये इमरान खान तो जीता जागता बंदा आपके सामने था। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह नहीं है, चेयरमैन नहीं है? और क्या उसने बार बार नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुझे कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद आप सब इदारों के होते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए, फौज के होते हुए, इतने बड़े उस पर जो है ना लीडर पे कातलाना हमला हो जाता है। ये तो भला करे, ये तो पहले बताया कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो उसको तो अल्लाह ताला ने रोशन किया हुआ है हक और सच के लिए। लेकिन एक बंदा उठ के जो है ना वो इस तरह के वो कर लेता है, तो ये कहां सिक्योरिटी फोर्सेस कहां चली गई? कहां ये हमारे इदारे चले गए कि अपने एक पाकिस्तानी एक लीडर की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, उसकी हिफाजत ही नहीं कर सके और फिर कहते हैं पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को आप लोगों ने जो है ना भेड़ बकरियां समझ लिया है। बहरहाल आहों से सोजे इश्क मिटाया ना जाएगा। आहों से सोजे इश्क मिटाया ना जाएगा। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। वस्सलाम।